हम पिछले लगभग 12 वर्ष से योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं और हमने अपने देखते ही देखते ये अनुभव किया है कि व्यक्ति की चाहे त्वचा हो, बाल हो, आँखें हों, उसका पाचन तंत्र हो और चाहे हृदय संबंधी विकार हों, ये सभी समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। जब हम इसके मूल कारण में जाते हैं तो सबसे बड़ा कारण है आहार की अशुद्धता। जब ऐसा आहार हम खाते हैं जो कि हमारे शरीर में विषाक्तता को बढ़ाता है, हमारे खून में इम्प्योरिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो वही इम्प्योरिटीज़ हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक जाती हैं और उसे प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से आपकी त्वचा तो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होती है। अब इस अशुद्धता को समाप्त करने के लिए, रक्त के शोधन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कार्य तो यही है कि हम अपने आहार को ठीक करें। लेकिन आहार को ठीक करने के विषय में भी दो अलग अलग विभाग हो जाते हैं। पहली बात वो है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं और उनसे हमें लाभ भी होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम बच ही नहीं सकते हैं आज के समय में। उदाहरण के लिए समझे, हम जंक फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड शुगर, हम मैदा छोड़ सकते हैं, हम तली भुनी चीज़ें, बाहर का खाना छोड़ सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं और इससे हमें लाभ भी मिलेंगे। लेकिन आप फल तो खाएंगे ही, आप सब्जियां तो खाएंगे ही, आप अनाज तो खाएंगे ही। और इन सब चीज़ों में भी आज के समय में कितने स्प्रे हो रहे हैं, कितनी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है इनको विकसित करने के लिए, ये जब आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज फलों के अंदर भी इंजेक्शन लगा करके उन्हें बड़ा किया जाता है, सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बहुत सारे कलर्स उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। जब इस तरीके की स्थितियां होंगी तो कैसे हम इन इम्प्योरिटीज़ से पूरी तरह से बच सकते हैं? ये लगभग असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति सब्जियों को, फलों को अपने घर पर नहीं उगा सकता। अब इस स्थिति से हम बच कैसे सकते हैं? मार्ग है कुछ ऐसी औषधियों का प्रयोग करना जो कि आपके रक्त का ही शोधन करती हैं, जो कि इस विषाक्तता को आपके शरीर से बाहर निकालती हैं, जो कि आपकी स्किन को बेहतर करती हैं, आपको युवा बनाए रखती हैं, आपको ऊर्जावान बनाए रखती हैं और कितनी ही समस्याओं से, परेशानियों से, बीमारियों से भी आपको बचा लेती हैं। आज का हमारा मार्गदर्शन इसी विषय में है और ऐसी ही दो चीज़ों के विषय में हम बात कर रहे हैं। अब आप एकाग्रता पूर्वक इन दो चीजों के गुण को, प्रयोग विधि को पूरी तरह से समझें और इनसे लाभ लें। आज हम बात कर रहे हैं नीम के और हल्दी के प्रयोग के विषय में। नीम की और हल्दी की गोलियां बना ली जाती हैं और सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है और ये आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती हैं, एक एक कोशिका को प्रभावित करती हैं। अनेक लाभ इनसे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए ये समझना होगा कि कैसे इनका निर्माण करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी इनसे सही लाभ लिए जा सकते हैं। पूरे विषय को समझेंगे, साथ ही साथ ये समझेंगे कि इनसे क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ के विषय में ही चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में ये विशेष गुणकारी रहने वाली हैं। हम अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताएं, बचपन में हमें फोड़े फुंसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में ही एक नीम का वृक्ष होता था। तो हमारी माता जब हमें फोड़े होते थे कहीं पर भी, नीम का बक्कल, छाल लेकर के उसको घिस करके उसका एक पेस्ट बन जाता और उसको उन घाव पे लगाती। उससे बहुत अच्छे लाभ मिलते थे। कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी, इन्फ्लामेशन कम होनी शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4 पत्तियां नीम की चबा लिया करते, उससे बड़े अच्छे लाभ मिलते। इसी प्रकार आप समझें कि जो ये गोलियों का प्रयोग हम यहां पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेक अनेक विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझें कि एंटी एजिंग का ये काम करता है आपके लिए। बहुत अच्छे लाभ त्वचा पर मिलेंगे। दूसरे स्थान पर आप समझें कि ये रक्त शोधक होती हैं। रक्त में जब इंप्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो वो रक्त आपके शरीर के जिस भी अंग तक जाता है, उस अंग को वो गलत तरीके से प्रभावित करने लगता है। अब डिटॉक्स की बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए ये गोलियां
विशेष उपयोगी हैं, रक्त शोधक हैं, खून को साफ करने वाली होती हैं। ये लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप समझें कि ये पित्त रेचक होती हैं, यानी कि आपके शरीर से पित्त को ये बाहर निकालने वाली होती हैं। आप समझें कि जब शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। आप अनुभव भी करेंगे जब गौर करेंगे थोड़ा कि जिनको भी बहुत अधिक एसिड बनता है लोगों को, उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, शरीर से बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगेंगी, बाल खराब होने लगेंगे और त्वचा खराब होने लगेगी। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी पड़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो क्षारीय प्रभाव है, एल्कलाइन प्रभाव है शरीर में, उसको बढ़ाओ। इसीलिए फलों का, सब्जियों का प्रयोग करने के लिए अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने के लिए, डब्बाबंद चीजों को, फास्ट फूड, जंक फूड को कम करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो ये जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे, पित्त रेचक है, शरीर से पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। ये इसका तीसरा प्रभाव है। चौथे स्थान पर आप समझें कि ये पाचन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि ये दीपन का काम करता है और अरुचि को समाप्त करता है। दीपन यानी कि ये जठराग्नि को बढ़ाएगा। जितनी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिशन आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही आपका बल भी बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो ये पाचन को इंप्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा पाचन को। और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती, उस स्थिति में भी अच्छे फायदे देने वाला होगा। इसे कृमिघ्न भी कहा गया है, यानी कि शरीर में कहीं कृमि यानी कि एक तरीके से समझे पैरासाइट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आपने अशुद्ध आहार ले लिया, कोई अशुद्धता इस प्रकार की चली गई शरीर में जिससे कि परजीवी पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके शरीर में रहते हैं और आपके शरीर से ही पोषक तत्व लेकर के जिंदा रहते हैं। इस तरीके के परजीवियों को भी ये समाप्त करने वाली होती हैं हल्दी और नीम की गोलियां, जो कि इसका एक बड़ा ही सुंदर, बहुत बेहतर इसका एक मैं कहूँगा गुण है, प्रभाव है। तो पैरासाइट्स को समाप्त करती हैं, साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया हैं उनको भी समाप्त करती हैं। गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है, नीचे की तरफ लेकर के आता है। तो जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो ये परम उपयोगी है। इसका बहुतायत में प्रयोग भी किया जाता है, जो कि डायबिटीज की समस्या से ग्रस्त होते हैं लोग, वो इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको अगर ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में भी आपके लिए काम करेगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि इससे आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसको कैसे, कब, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और कैसे बनाना है। सबसे पहले आप समझ लें कि कैसे बनाना है। तो अगर आपके पास नीम का वृक्ष है, आपके घर पर है, घर के आसपास है, जहां से आप 2-3 दिन के अंतर पर ही जाकर के पत्तियां लेकर के आ सकते हैं और उससे नीम की गोली बना सकते हैं, तो आपको क्या करना है, नीम की पत्तियां लेनी है। पत्ती वो लेनी है जो कि नई पत्तियां हैं, जो पूरी मैच्योर हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं पत्तियां, वो नहीं। जो नीम की टहनियों के आगे की तरफ नई कोंपलें होती हैं वो आपको लेनी है। उसको एक ग्राइंडर में डाल लेना है, ग्राइंड कर लेना है, उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा उसको निचोड़ सकते हैं, उसमें अगर अधिक आपको पानी लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बन जाएंगी, वो गोली बना लेनी है। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक ही प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में थोड़ा 2 चम्मच पानी डाल लिया और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट सा बन जाएगा। थोड़ा सा आप उसको टाइट रखें और उसकी भी गोली बन जाएंगी। इनको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया, 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर के उन्हें नीम लेकर के आना पड़ता है, उनको क्या करना है, आपको नीम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको धूप में रख देना है। 2 दिन में वो सूख जाएंगी। सुखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नीम की पत्तियों का ये पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है
और इसकी गोलियां बना लेनी है। इसी तरीके से पानी मिला करके हल्दी की भी गोलियां बना लेनी है। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में ये सूख जाएंगी। जब ये सूख गई हैं, अब इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 दिन तक, 20 दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंतर पर आप फिर से बना लें, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको 2 तरीके बताए। पहला ये कि नीम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके आसपास नीम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप उनको चला सकते हैं। ऐसे आप ये गोलियां बना लें। अब इस मार्गदर्शन के अंतिम भाग को आप समझ लें, वो है कि आप कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करें। सबसे पहली है मात्रा की बात। तो आपको लगभग 10 दिन तक तो इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है, छोले जो बनाए जाते हैं उसका एक जो छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है, और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है। यानी कि 10 नीम की गोलियां, 10 हल्दी की गोलियां बड़े आकार की थोड़ी बन जाएंगी। और उसके बाद 10 दिन के बाद जो आपको निरंतर प्रयोग करना है, जितना एक भुना हुआ चना होता है, ये छोटी आकार की गोलियां बना लेनी है। और ये छोटे आकार की एक गोली नीम की और एक गोली हल्दी की आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट हल्के से गर्म पानी के साथ ये आपको लेनी है। और इसके बाद लगभग आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपको ये प्रयोग करना है। कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न होता है कि इससे स्पर्म सेल तो डैमेज नहीं होते हैं। अधिक मात्रा में नीम का प्रयोग अगर आप करेंगे तो संभावना है, लेकिन जो हमने आपको मात्रा बताई ये 100% सुरक्षित है। इसके बारे में आप कोई संशय ना रखें। इस तरीके से बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह के समय ही इसका प्रयोग आपको करना है। कुछ भी खा लिया है उसके बाद आप सोचें कि इसको लें, तब आपके लिए ये गुणकारी नहीं होगा। सेलुलर लेवल पर भी ये काम करता है कि कोशिका को ये शुद्ध करता है, बेहतर करता है, रिपेयर करता है, लेकिन वो तभी जब इसको समय मिलेगा, खाली पेट इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है और ऐसे ऐसे आपको इसका प्रयोग करना है। अपेक्षा है कि पूरे लाभ, बनाने की विधि और प्रयोग विधि आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से आप इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इनसे बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। आज के लिए आप सभी के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।